मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से क्लास 9 में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले कक्षा में, पिछले वीडियो में के माध्यम से हम लोग जान चुके हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद कितने तरह का होता है, और एक्सरसाइज 2.1 को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। आगे आप लोगों को पढ़ना है, बहुपद के शून्यक को पढ़ना है। तो बहुपद को के शून्यक क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुपद के शून्यक, तो इसको क्या कहते हैं कि चर का वह खास वैल्यू किसी बहुपद में चर का वह खास वैल्यू, खास मान, जिसके कारण बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य होता है। क्या कहलाता है? चर का यह मान जो है क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। अब देखिए, इसको हम लोग एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि वही बहुपद है x-3 है, दिया गया है। अब यहाँ पर आप बताइए कि x में हम क्या वैल्यू रखें जिसके चलते यह जो है 0 हो जाए। तो यहाँ x को 3 रख दीजिए। x को क्या रख देते हैं हम लोग? 3 रख देते हैं। तो ये 3 - 3 होने से देखिए 0 हो जाता है। अगर हम यहाँ x का वैल्यू 4 रखते हैं, x का वैल्यू 4 रखते हैं, तो यह 4 - 3 इक्वल टू क्या आता? 1 आता, जो कि 0 के बराबर नहीं होता। तो अतः यहाँ पर 3 को हम लोग x बराबर 3 को क्या कहेंगे? बहुपद का क्या है? यह शून्यक है। और 4 को क्या कहेंगे? x बराबर 4 जो है बहुपद का शून्यक नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शून्यक हम लोग किसको कहते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं px बराबर x² - x - 6 लेते हैं, ठीक ना। इसमें हम रखते हैं x का वैल्यू, एक बार रखते हैं 1। तो p1 इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे, यहाँ p x के जगह पे 1 रखेंगे। अब फिर उसके बाद x² है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 रखे हुए हैं। x है तो यह 1 हो जाएगा -6। तो 1 का स्क्वायर -1 - 6 बराबर यह कितना हो जाता है? -6 हो जाता है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यह x बराबर 1 जो है बहुपद का शून्यक नहीं है। क्या लिखेंगे? x बराबर 1 जो है बहुपद का शून्यक नहीं है। उम्मीद है कि अब समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग लेते हैं x बराबर 3 ले लेते हैं। x को क्या ले लिए हम लोग? 3 ले लिए। तो ये जो बहुपद है आपका, x के जगह पे हमको 3 रखना है। तो देखिए इस तरह से p3 इस तरह से लिखना है आपको, इसको ध्यान में रखें। और जितने भी x हैं यहाँ पर, सब के जगह पे हमको क्या पुट कर देना है? 3 पुट कर देना है। तो यहाँ x² है तो यह 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर x है तो -3 हो जाएगा। फिर -6 है तो -6 रह ही जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3। तो 3 तिया क्या होता है? 9 - 3 - 6। अरे ये तो आपका 0 हो गया। तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो है बहुपद x बराबर 3 जो है बहुपद, इस बहुपद का शून्यक है।
लेकिन x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो अंत में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर 3 जो है बहुपद का शून्यक है। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है जिसको मैं इधर लिख रहा हूँ। अगर x बराबर हम इसमें रखें -2 को रखते हैं तो p -2 बराबर क्या हो जाता है, इसको समझिए। तो p देखिए -2 रख दिए हैं, x के जगह पे -2 रखना है तो यह -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर x है तो यहाँ पर -2 रखना है, फिर क्या है -6 है तो यह आपका हो गया 4 -2, ये +2 हो जाएगा। अब फिर -6 तो 6 - 6 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बहुपद है आपका द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद में दो संख्या ऐसा मिला जिसके चलते यह शून्य हो जाता है, मतलब इसका शून्यक 2 है। इसका शून्यक कितना है? 2 है। एक है आपका 3 भी इसका शून्यक है और यहाँ पर -2 भी जो है इसका शून्यक है। इस तरह से एक चीज़ आप लोग नोट कीजिए, अगर द्विघात बहुपद है तो उसका 2 शून्यक होगा, अगर रैखिक बहुपद है तो उसका 1 शून्यक होगा, अगर त्रिघात बहुपद है तो उसका 3 शून्यक होगा। तीनों शून्यक जो है बराबर भी हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। जैसे तीनों शून्यक जो है हम -2 -2 -2 हो, तो यानी कि त्रिघात बहुपद में हम ये कह सकते हैं कि अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। अगर उसमें से 2 एक तरह का है तो उसका शून्यक 2 होगा, लेकिन 3 से ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते हैं। कम से कम किसी भी बहुपद का 1 शून्यक तो अवश्य ही होगा, और वो तीनों एक भी हो सकते हैं, वह 1 गिनती में आएगा। 2 तरह का है तो 2 गिनती में आएगा। अगर तीनों अलग अलग तरह के हैं तो उस बहुपद के शून्यक 3 गिने जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर एक बात और भी नोट करने की चीज़ है कि अगर कोई संख्या दिया गया है और कहे कि यह बहुपद का शून्यक है ही, क्या कहा जाए कि बहुपद का शून्यक है ही, तो निश्चित रूप से बहुपद का मान जो होगा वह 0 होगा। अब इसी चीज़ को आप 2 तरह से समझिए कि यदि a बहुपद px का शून्यक है, क्या है? शून्यक है, तो pa जब रखेंगे x के जगह पे हम, तो pa बराबर 0 आएगा, है कि नहीं? यदि a बहुपद का शून्यक है तो pa बराबर हमारा 0 आएगा। इसी तरह से यदि pa बराबर 0 आ जाए, यदि px बराबर 0 हो, किसके लिए? जब x बराबर a हो, तो a जो है क्या कहलाएगा? शून्यक होगा, है ना? इस दोनों बात में थोड़ा सा डिफरेंस है,
थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यदि ए बहुपद पी एक्स का शून्यक है तो ए का वैल्यू जब हम रखेंगे इस बहुपद में तो वह शून्य ही देगा। अब यदि क्या कहते हैं, कहा जाए कि यदि पी एक्स का शून्यक पी एक्स बराबर 0 हो जाए, किसके चलते, एक्स बराबर ए के चलते, x का वैल्यू a को रखें और वह शून्य आ गया, तो हम a को क्या कह सकते हैं, शून्यक कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 2.2 के तरफ चलते हैं। तो 2.2 में आप देखिए कि इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक्सरसाइज 2.2 में पहला नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको सिंपल मान ज्ञात करना है। यह बहुपद आपका पी एक्स बराबर दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है, और इसमें x का वैल्यू पहला दिया गया है 0, दूसरा वैल्यू दिया गया है x का -1 और तीसरा वैल्यू आपका दिया गया है x का 2। तो इसका मान हम लोग किस तरह से निकालते हैं, इसको आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो पहला है x बराबर 0, तो px के जगह पे हम 0 रख देते हैं। उसके बाद 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 करने से क्या होता है आपका, 0 ही होता है। 4 इंटू 0 करने से क्या होता है, 0 ही होता है। तो प्लस 3, तो इस बहुपद का मान क्या निकल गया, 3 निकल गया। तो यह 3 जो है 0 तो नहीं है, इसीलिए x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। इसके बाद हम दूसरा नंबर लेके चलते हैं। x का वैल्यू क्या है आपका, -1 इसमें रखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कैसे हम लोग रखते हैं। तो p-1 x के जगह पे -1 रख दिया। अब जहाँ जहाँ भी x हैं सभी जगह -1 रखेंगे। तो यह 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो यह 5 इंटू -1 तो -5, यह +4, यह आपका हो जाएगा, सॉरी माफ़ करेंगे, तो -4 ही हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो होता है वह 1 होता है। -4 हो जाएगा प्लस 3। तो इस तरह से 5 4 9 -9 प्लस 3 तो -6। ये इसका वैल्यू निकल गया आपका, -6 निकल गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में x के जगह पे आपको क्या रखना है, अब आप ही बताइए। x के जगह पे आपको रखना है, क्या रखना है, 2 रखना है। 2 रख दिए, और इस बहुपद में जहाँ जहाँ x हैं सब जगह 2 ही रखना है हमको। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर अब प्लस 3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 2 होता है आपका 10, अब 2 2 जब 4 4 4 जब 16, अब प्लस 3। तो यह आपका हो गया 13 माइनस 16, जो कि होता है -3। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुपद का मान कितना कितना आया, -3 आया, -6 आया और यह 3 आया। इस तरह से हम बहुपद का मान निकाल सकते हैं। और यह बहुपद का मान निकालने के लिए इसीलिए सिखाया गया कि आप लोग आगे चल के शून्यक भी निकाल सकें। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पर रोककर और इस सभी को उतार लेंगे आप लोग। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमको निकालना है P0, P1 पता लगाना है और P2 को पता लगाना है। और ये बहुपद देखिए पहला नंबर दिया गया है 1, दिया गया है PY इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। कुछ दिन पहले जो है एक बच्चे ने भी डिमांड किया था कि सर
2.2 को बताइए। तो हमने कहा था कि समय आएगा तो आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसे भी मैं बता दूंगा। तो वो समय अब आ गया है बच्चे, इसको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब P0 निकालना है तो y के जगह पे हमारा 0 आ गया, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 बराबर 1 हो गया। P1 निकालना है आपको तो x के जगह पर क्या रख देना, y के जगह पे हमको क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह 1 आएगा। उसके बाद P2 निकालना है तो यहाँ पर y के जगह पे 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो यह आपका हो जाता है 4 माइनस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा आपका, यह आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में क्या है। दूसरा नंबर में दिया गया है PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, असंभवतः माइनस टी क्यूब है, हाँ तो यह माइनस टी क्यूब है। अब इसमें हमको निकालना है P0, P1 और P2 का मान निकालना है। तो P0 हम लोग लिखते हैं 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। देखिए ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, यह भी 0 हो जाएगा, यह भी टर्म 0 है, तो बच गया हमारा कितना, सिर्फ 2 बच गया। अब P1 निकालना है आपको, सबके लिए P0, P1, P2 हमको निकालना है। तो यहाँ पर आपका हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 1 कैंसिल कर दीजिए, एक प्लस में है एक माइनस में है, और 2 2 प्लस 2, ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। इसके बाद हमको निकालना है P2 निकालना है, तो 2 है फिर t है, यानी 2 है फिर 2 है फिर 2t स्क्वायर है, तो प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस माइनस टी क्यूब है, तो माइनस 2 का क्यूब लिखेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सभी t के जगह पे हमने क्या किया है, 2 को रख दिया है। अब इसको सॉल्व करिए, तो यह हो गया आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 8, 8 8 कट गया, तो यह बचा आपका 4। इस तरह से हमने इस समीकरण के लिए, इस बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान निकाल लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे समीकरण में। तीसरा समीकरण है Px बराबर x क्यूब, Px बराबर x क्यूब, तो P0 यानी कि 0 का क्यूब बराबर 0, P1 बराबर यानी कि 1 का क्यूब बराबर 1, P2 बराबर 2 का क्यूब बराबर 8, 2 गुना 2 4 और 4 गुना 2 8। इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर, Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। 4 नंबर में देखिए आपका दिया गया है Px बराबर x माइनस 1 और यह x प्लस 1, ये दिया गया है। तो अब x के जगह पे हमको 0 रखना, x के जगह पे 0 रखना है, तो यह 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 होता है और यह 1 होता है, तो माइनस 1 आ गया इसका वैल्यू। इसके बाद P हमको 1 निकालना है, तो यह हो गया 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो यह 0 इंटू 2 यानी कि 0। P2 निकालना है आपको, तो 2 माइनस 1 और यह 2 प्लस 1, तो यह हो गया आपका 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले आपको तो ये उतारना पड़ेगा, आप वीडियो को रोककर यहीं पर इसको लिख लेंगे। तो चलिए मैं मिटाता हूँ इसको।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो आपको पता लगाना है कि देखिए समीकरण दिया, बहुपद दिया होगा, बहुपद के बाद सेमीकोलन है, फिर x का मान दिया गया है। जैसे x का मान -1/3 दिया गया है यहाँ पर। ये पहला नंबर आपका px बराबर दिया 3x + 1 और यह सेमीकोलन देके x का वैल्यू -1/3 दिया। तो यहाँ पता लगाना है कि यह -1/3 जो है बहुपद का शून्यक है कि नहीं। अगर इस वैल्यू को रखने से इसमें शून्य आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, शून्यक है। अगर शून्य नहीं आता है तो कहेंगे शून्यक नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं। px के जगह पे -1/3 रख दिए तो 3 × -1/3 + 1, 3 कट गया तो -1 + 1 बचा तो यह 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यस, है ना, x बराबर -1/3 क्या है आपका, शून्यक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दूसरे प्रॉब्लम को भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए मैं दूसरा प्रॉब्लम भी आपको बना के दिखाता हूँ। यह आपका है px बराबर 5x - π है और x का वैल्यू जो है 4/5 दिया गया है। x का वैल्यू 4/5 दिया गया है। इसको हम लोग देखते हैं। तो p जो है 4/5 लिखेंगे और 5 × 4/5 - π, 5 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर बच जाएगा 4 - π जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम इसको जो है क्या कहेंगे कि x बराबर 4/5 जो है शून्यक नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर में। इसमें px आपका दिया गया है, तीसरा नंबर में दिया गया px बराबर x² - 1 और इसमें जो है x का वैल्यू 1 दिया, x का वैल्यू -1 दिया है। तो एक बार हम जो है 1 रखते हैं इसमें वैल्यू। तो चलिए x² - 1 है यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर -1 करने से 1 - 1 = 0 आता है, यानी कि x बराबर 1 जो है क्या है आपका, शून्यक है। ये क्या हो गया, शून्यक आपका है। उसके बाद -1 रखते हैं हम लोग, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर जो होता है वह भी 1 ही होता है, क्योंकि -1 गुना -1 दो बार माइनस को गुना करने से वो प्लस में बन जाता है। तो इस तरह से यह हो गया 1 - 1 = 0, यानी कि x बराबर -1 जो है शून्यक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। px बराबर x + 1 x - 2। px बराबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। px बराबर x + 1 और यह आपका x - 2। x का जो वैल्यू है यहाँ पर -1 और 2 दिया गया है। x का वैल्यू -1 और 2 दिया गया है। तो अब इसको देखते हैं हम लोग। एक बार रखेंगे हम लोग -1 रखेंगे, तो -1 + 1 और -1 - 2, इसके चलते तो यहाँ तो 0 हुआ, यहाँ पर -3 होने से भी यह 0 ही हो जाता है। यानी कि कहेंगे हम लोग कि x बराबर -1 जो है इसका शून्यक है। इसके बाद x बराबर हम 2 रखते हैं, तो यानी कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे, p2 लिखेंगे, तो 2 + 1 और उसके बाद 2 - 2, तो 3 × 0, यह भी 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर -1 और 2 जो है क्या कहेंगे कि शून्यक है। किसका शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें 4 प्रॉब्लम है, तो चलिए 4 प्रॉब्लम को हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। मैं अब जो प्रॉब्लम होगा उसको
जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूंगा, ताकि अगर आप लोग नहीं बना पाएंगे तब वीडियो जाके देखेंगे। अगर बना लेते हैं तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, पी एक्स बराबर एक्स का क्या है भाई, एक्स का स्क्वायर है संभवतः, एक्स स्क्वायर है, एक्स बराबर 0 दिया गया है। तो पी 0 रखने से हमारा 0 का स्क्वायर होता है 0, यानी एक्स बराबर 0 शून्यक है। 6 नंबर देखिए आपका दिया गया है एल एक्स प्लस एम, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और एक्स का वैल्यू माइनस एम बटे एल, तो p माइनस एम बटे एल लिखेंगे, l इंटू माइनस एम बटे एल लिखिए, प्लस एम, एल एल कट गया, माइनस एम प्लस एम इक्वल टू 0, यानी कि शून्यक है। शून्यक है, कौन सा शून्यक है, x बराबर माइनस एम बटे एल जो है आपका शून्यक है। उसके बाद 6 नंबर देखिए, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ x का वैल्यू माइनस 1/√3 और 2/√3 दिया गया है। इसमें हमको देखना है, तो यह p माइनस 1/√3 रखते हैं, तो यह 3 इंटू माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर अब -1 कर देंगे, तो यह 3 इंटू √3 का स्क्वायर है। तो √3 का स्क्वायर हमने बताया था वो 3 ही होता है, तो यह हो जाएगा 1/3 -1, 3 कट गया, तो इस तरह से 1 बचा। अब फिर उसके बाद p 2/3 लिखना है, 2/3 √3 लिखना है, तो यह 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 4/3 -1 कट गया 3, 4 - 1 बराबर 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -1/√3, यह शून्यक है, और x बराबर 2/√3 शून्यक नहीं है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे अपने कॉपी में, उतार लें अपने कॉपी में, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मार्कर में हमें इंक को भरना है, आप तब तक इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, इसमें लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला में आपका दिया गया है पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, पी एक्स इक्वल टू 2x + 1 और x का वैल्यू 1/2 दिया गया है। तो p 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 + 1, 2 कट गया, यह बचा 1 + 1 इक्वल टू 2, यानी कि x बराबर 1/2 जो है शून्यक नहीं है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है हमको, तो ऐसा मान x का ज्ञात करना है जिसके चलते इस बहुपद का मान जो है शून्य आ जाए। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे,
ये आपका पहला है पी एक्स बराबर x प्लस 5। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक के लिए जो है पी एक्स का मान 0 हो जाएगा, इसीलिए x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। तो यही आपका हो गया शून्यक, x बराबर -5 जो है इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा नंबर जो है आपका दिया गया है पी एक्स बराबर x माइनस 5। तो इसको लिखेंगे कि जब पी एक्स बराबर 0 यानी कि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर में आपका दिया गया है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 है, तो इसको बराबर 0 के कीजिए। तो 2x बराबर -5, तो x का वैल्यू -5/2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 0 के बराबर करके हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं। तीसरा नंबर है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2 है, तो बराबर 0 अगर करेंगे तो यह क्या हो जाता है 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, यह तो बहुत आसान है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आप आसानी से बना सकते हैं। px बराबर 3x है, px बराबर 3x, तो 3x बराबर 0 कीजिए, x का भी वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यह 0 ही आ जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। 5 नंबर में देखिए आपका px बराबर 3x दिया गया है, और ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। 6 नंबर हम लोग देखते हैं। px बराबर ax है, तो px बराबर ax है, तो ax बराबर 0 करने से x का भी वैल्यू 0 ही आता है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद आप लास्ट हैं cx प्लस d है, तो px बराबर cx प्लस d बराबर 0 करने से cx बराबर -d और x का वैल्यू -d/c। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह जो आपका एक्सरसाइज है 2.2 का सारा प्रॉब्लम हमने बना दिया है। तो आप लोग भी इसे बनाने की कोशिश करेंगे, और जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसी प्रॉब्लम को आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और उसको अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें, तो पूरा देखने के बाद आप खुद अपने से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद निश्चित रूप से अपने कॉपी में जो आप लिखेंगे उसको फोटोग्राफी खींचकर ग्रुप में ज़रूर डालें। धन्यवाद। अभी इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बच्चों खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।